मैं कारगिल की लड़ाई में था, लड़ाई में गोली लग गई थी, मेरे भी पैसा नहीं मिला मेरे को। इनके पैर में गोली लगी थी। जय हिंद दोस्तों, अभी आपने एक तस्वीर देखी है जंतर मंतर की है। यहाँ पर एक जवान बोल रहा है मैंने ऑपरेशन विजय कारगिल में अपनी ये हालात कराई है, मुझे इतनी सारे गोलियां लगी हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि सरकार ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, मुझे डिसेबिलिटी पेंशन भी नहीं मिलती है। देख के रोना आता है दोस्तों। और इसके साथ आज मैं बात करता हूं, जनरल सतवीर साहब एक बार फिर आए हैं सामने और उन्होंने पूरे लेटर और पूरी अथॉरिटी और पूरा सब कुछ आरटीआई से मांगा है। उन्होंने जितने भी उनके साथ जो मीटिंग हुई अधिकारियों की और जो भी उन्होंने वादे किए, उन वादों से कैसे नकारा गया। ईडब्ल्यूएस यानी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है, उसके सेक्रेटरी के लिए आरटीआई डाल के पूछा है कि भाई मेरी बात ये हुई थी और ये तरीका था, इस वजह से आपने जेएसयू जवानों की बाट लगा दी है और ये बाट हमें आकर के परेशान हो रही है। इतना प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और इसकी जड़ कहां है उन्होंने बताने की सभी से कोशिश किया है। आइए इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। सबसे पहले सतवीर साहब का एक मैसेज है आप सबके लिए, वो मैं शेयर करूंगा और इसके साथ उन्होंने कहा है, जरा ये सुनिए। ओआरओपी एरियर एंड रिवीजन ऑफ पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019। डियर वेटरन, सभी के लिए कहा है, you are aware that a large number of issues of concern ASM and their families remaining unresolved are continued peaceful protest movement on across the country. Full ROP yet to be completed as per initial concept definition with the government policy letter. Government has not paid the full arrear has issued by letter 20 January 2023 which has serious anomalies. Honorable Supreme Court has issued order 20 March 2023 the payment of full arrear OROP July. In order to obtain the correct government version, ISM has filed 3 application of obtained information under the RTI Act 2005. RTI letter are enclosed therewith in your information and widest circulation please. उन्होंने बोला है कि मैं इस सरकार से थक चुका हूं, जो मेरे से वादे हुए इसके लिए मैंने 3 आरटीआई डाली हैं और तीनों आरटीआई को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और आप भी समझें कि आखिर मैं कर क्या रहा हूं। उन्होंने अपनी व्यथा बताई। अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं, 13 मई की आरटीआई है। मेजर जनरल सतवीर श्री विजय कुमार सिंह आईएएस सेक्रेटरी ESW। इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005 डिटेल्स ऑफ डिस्कस ऑफ इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट डेलीगेशन मीटिंग ऑन हेल्ड ऑन 21 सितंबर 2021 विद सेक्रेटरी ESW। उन्होंने उस चीज का हवाला दिया है कि मैंने 21 सितंबर 2021 को आप जो मेरा डेलीगेशन आपसे बात किया था, आपने क्या वादे हुए थे और क्या आपने निकाल के लाए, जरा ध्यान से सुनिए। फीडबैक ऑन द डिस्कशन हेल्ड ड्यूरिंग द मीटिंग हैज येट टू बीन रिसीव्ड इंस्पायर्ड 13 अक्टूबर 2021, 11 नवंबर 2021, 23 नवंबर 2021, 3 मई 2022। प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अंडर RTI Act 2005 with regard to point raised by action taken by Secretary ESW on which issue of outcome there. Reason for no response from your office। उन्होंने लिखा है कि जो हमारे साथ आपकी मीटिंग हुई थी और आपने हमें जिन मीटिंगों में स्वीकार किया था, मैं अब आपको आरटीआई लगा के दे रहा हूं, आप उनका जवाब तो दीजिए। और उन्होंने पूरा पोस्टल ऑर्डर आरटीआई का एड्रेस के साथ डाला है और ये पूरा लेटर है। सबसे पहले ये लेटर उनसे डिमांड किया उन्होंने प्रूफ आइडेंटिटी कि वो मैं कोई सोशल प्लेटफॉर्म पर डाला, मैं जमीन पे ये काम कर रहा हूं। सबसे पहले उन्होंने ये चीजें डाली। दूसरी आरटीआई को हम देखते हैं। उन्होंने कहा है कि ओआरओपी एरियर एंड रिवीजन ऑफ पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेटर नंबर 20 जनवरी 2023 का हवाला देते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हैं। फिर वो आरटीआई में डालते हैं, प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अंडर RTI Act 2005। अब आप हमें बताइए कि आपने ऐसा जुर्म कैसे किया। उन्होंने कहा है वाई एक्स ग्रुप हैज बीन डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स 62 ग्रेड एंड 36 ग्रेड। मैंने बोला कि टेबल नंबर 8 आपने क्यों बनाई, सीधा सवाल है, क्यों डिवाइड किया, इसका आप जवाब दीजिए। वीडियो ना बड़ा हो, मैं आराम से बात करूं। वाई पेंशन ऑफ जेसीओस, नायब सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन हैव बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम वाज ग्रांटेड इन देन इन OROP 1। Has this serious anomalies been concerned? If so, please provide corrected table it now. Why not? क्यों OROP 1 में बढ़ रही थी, OROP 2 में इनकी कम हुई? यानी OROP 2 में उन्होंने नायब सूबेदार से लगाकर ऑनरी कैप्टन तक की पेंशन आपकी रिड्यूस कैसे हो गई? क्यों ये उन्होंने स्वीकार किया है, क्यों हुई, जबकि आपसे मेरी कुछ और बात हुई थी। इसके लिए जवाब मांगा है। सिमिलर अनोमलीज हैव बीन नोटिस द पेंशन इन अफसर। बाकी
और अनोमलीज के बारे में उन्होंने बात किया, और ये लेटर है आपका इसके बारे में। दूसरा उन्होंने इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट में डाला, रिमार्क ऑन द ओआरओपी टेबल इशू ऑन 20 जनवरी 2023 एंड वेरिएशन ऑफ इक्वलाइजेशन ऑफ पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019 इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ देयर फैमिलीज के लिए उन्होंने विजय कुमार साहब को हर एक लेटर का हवाला दिया है। उन्होंने बोला गवर्नमेंट लेटर 2013 का, गवर्नमेंट लेटर 2015 का, फिर उन्होंने 14 दिसंबर 2015 का, फिर उन्होंने 4 जनवरी 2023 का, 7 नवंबर 2015 का, 20 जनवरी 2023 का, इस सारे लेटरों के हवाले, और इन्होंने जितने लेटर माननीय प्राइम मिनिस्टर को लिखे, माननीय रक्षा मंत्री जी लिखे, सबका उन्होंने पूरे अपेंडिक्स लगाए और सभी का दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी लगाया, एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की, और प्लीज, और क्या लिखा है, उन्हें क्या चाहिए इसमें से जरा सुनिए, प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005, मुझे ये चाहिए। उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमओडी लेटर सो एंड सो 2013, उन्होंने बोला रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ पेंशन ऑफ जेशुआर टू बी कैलकुलेट ऑफ नेशनल मैक्सिमम ऑफ रैंक स्केल एंड ग्रुप अक्रॉस 3 सर्विस, why pension have been reduced to less than national maximum and fixation pension OROP 1 revision of pension OROP 2। उन्होंने बोला कि तीनों सेनाओं में आपको मैक्सिमम का बेस लेकर के आपने पेंशन को फिक्स करना चाहिए जेशुआर की, और किस तरह जो कि OROP 1 एंड रिवीजन ऑफ OROP 2 में इस तरह पेंशन क्यों कम हुई। आप इतने सारी पॉलिसी बनाई है, इतना सारा डिस्कशन हुआ है, कम से कम 20 उन्होंने रेफरेंस दिए, इसके हवाला देते आप मुझे जवाब दीजिए। वाई प्रीमेचर रिटायरमेंट ग्रांटेड OROP 1, आपने प्रीमेचर रिटायरमेंट को OROP 1 2014 दिया और 1 जुलाई 2014 से कर दिया, फिर 7 नवंबर 2015 को आप आदेश निकालते हो, आपने क्या इसके ऊपर दिया है, दिस कंसेशन पोस्टल ऑर्डर। उन्होंने सब चीजों का पूरा डाटा बना के आपके साथ मैंने तीनों जो उनकी आरटीआई हैं बड़ी लगाई है, हर एक जब तक OROP 1 OROP 2 में जो भी कॉरस्पॉन्डेंस हुआ है सरकारी, उन लेटरों के रेफरेंस लगाए, जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं उनके रेफरेंस लगाए, उनकी सीधी जो उन्होंने लेटर लिखा है माननीय रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री जी को, उनके सारे लेटर लगाए। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, मैं ये नहीं कह सकता। और उन्होंने जेएसयू जवानों की बात रखी है। आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के मुताबिक आपको सेक्रेटरी यानी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं श्री विजय कुमार जी से मांगा है जवाब। देखते हैं आता है क्या जवाब, जरूर करेंगे आपके साथ शेयर।